हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता चुका हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है प्रस्तावित रखा गया है जून 2023 में। तो इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं होगा, क्योंकि समय भी है आपके पास 50 से 55 दिन का। आराम से प्रिपरेशन करो और एक सीट जो है वो इस वैकेंसी में अपनी सुनिश्चित करो, क्योंकि री एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो है वो किस वर्ण के बाद आता है। यह क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा जा चुका है, जल्दी बताइए। शब्दकोश यानी कि हिंदी डिक्शनरी की बात हो रही है। तो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो है वो किसके बाद आता है? का के बाद आता है। पहला ही ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लड़की शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखो, लड़की एक इकारांत शब्द है। इकारांत शब्द जिसके एंड में बड़ी ई की मात्राएं आए, जो शब्द है बड़ी ई की मात्रा पे खत्म हो, उनको इकारांत शब्द कहते हैं। इकारांत शब्दों का जब बहुवचन बनाएंगे तो जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी में तब्दील हो जाएगी और यहां जोड़ के इनका बहुवचन बना देंगे। अब देखो, ये है तो ठीक, लेकिन बड़ी की मात्रा लगी हुई है, ये गलत है। देखो, बड़ी की मात्रा छोटी में तब्दील हो गई और यहां जोड़कर बहुवचन बना दिया। दूसरा ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राम नई पुस्तक लाया, इस वाक्य में राम फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है ये आपको बताना है। राम सीधा सीधा नाम दिया हुआ है ना, तो बस व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ज्यादा हमको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब ये कैसे आप समझेंगे, देखो, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया धीरे धीरे, तो धीरे धीरे के साथ एक इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम, ये डैश है ना, इस बस इसका ही नाम क्या है। अब ये मैंने आपको कितने बार पढ़ाया, जल्दी बताओ। इस चिन्ह को आपको क्या बोलोगे? इस चिन्ह को हम बोलते हैं योजक चिन्ह। और कौन से ऑप्शंस में दिया ये योजक चिन्ह, जल्दी बताओ। तीसरे ऑप्शंस में दिख रहा होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी के शब्दों का लिंग किसके आधार पर होता है? देखो, मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के आधार पर आप पता तो लगा सकते हैं, लेकिन वही अगर सेंटेंस वह से स्टार्ट हुए, जैसे वह खाना खा रहा है और वह खाना खा रही है, तो देखो रही है यानी कि क्रिया से पता चल रहा। तो डेफिनेटली यानी कि 100% की अगर हम बात करें, कभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, वो होगी आपकी क्रिया से। हाँ, जब कभी ऑप्शंस में आपको क्रिया ना मिले तो आप फिर संज्ञा ऑप्शंस में लगा सकते हैं, क्योंकि राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और पुरुषवाचक का बोध करवाएगा, जबकि सीता एक स्त्रीवाचक शब्द है और स्त्री किसका वेद करवाएगा? आप जल्दी से बताइए, स्त्री वचन का, ठीक है, या स्त्रीलिंग का। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है, तो आपको बताना है उपवाक्य में किसने कितने विशेषण हैं, जल्दी बताओ। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? इस वाक्य में आपके 3 विशेषण हैं। अब आप बोलोगे सर कौन कौन से? देखो, सबसे पहला तो जो आपका विशेषण हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वह। वह शब्द आपका किस में आएगा? सार्वनामिक विशेषण में, पहला हो गया। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा विशेषण कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपके। आपके ये भी सार्वनामिक विशेषण में जाएगा। बहुत बड़ा ठग, तो ठग जो है ये आपका किस में चला जाएगा? गुणवाचक विशेषण में। तो 3 विशेषण हो गए, 1 2 3, पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। 4 आपके ऊष्म व्यंजन है, कौन कौन से? सा हा, तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट। शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति क्या होगी? रिपु अरि दुश्मन। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो किसी के उपकार को याद रखता है उसे क्या कहते हैं? जो किसी के उपकार को याद रखता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताइए। ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद ग्री प्लस ईस, तो हो जाएगा ग्रीस। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो, ग्री में आपका क्या है सर? छोटी की मात्रा और ईस में बड़ी की मात्रा, और जब छोटी बड़ी मिलेंगे तो बड़ी की मात्रा लगेगी, तो देखो ये लगी हुई है, तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दीर्घ सरणि का नियम है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर आदि से पहले लगने वाले चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे
राम बाजार गया लेकिन सब्जी लेकर के नहीं आया, तो लेकिन से पहले एक हल्का सा चिन्ह लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अल्प विराम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वितान रवि शशि दिया, फल भक सलिल प्रभा, अग्नि सेज पंखा पवन, अब ना कछु प्रवाह। तो आपको बताना है कौन सा रस है। तो इस पंक्ति में शांत रस है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंक्तियों की जो रस पहचानने वाली है ना, तो जितनी भी पंक्तियां आए आप उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आप पता तभी लगा पाओगे जब आप इसका अर्थ निकाल पाओगे, अर्थ निकाल पाओगे और फिर शब्द के आप स्थायी भाव से पता लगाओगे, है ना। चलिए, शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द को छांटिए, कौन सा बिल्कुल सही लिखा हुआ है? मुमूर्षु, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? देखो बिल्कुल डेफिनेशन आपसे पूछ ली, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। एक्चुअल में आज वीडियो लेट मिल रही होगी आपको, क्योंकि मैं थोड़ा हॉस्पिटल में था। मेरी चाची जी हैं, उनका जो लेग है एक फ्रैक्चर हो गया है, किसी कारण कहीं से थोड़ा सा गिर गई हैं। साटिका, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका जो तद्भव शब्द होगा वो होगा साड़ी, है ना। निंदा का निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द क्या होगा? तो जस्ट अभी हॉस्पिटल से आया हूँ और आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। स्तुति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, में कौन सा अलंकार है? अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही, और जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशा शब्द है? अमीर एक विदेशा शब्द का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सम उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? संगम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोहा मनाना या लोहा मानना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रभाव स्वीकार करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलारी नाम से कहीं सुना है कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है, तो इसके किस पार्ट में गलती है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर पहले ही पार्ट में गलती है कि एक दुष्ट आदमी। देखो ये जो की शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये जो है ये आपका क्रिया की तरह हुआ है, लेकिन अगर इसकी मात्रा आप बड़ी की लगा दोगे तो ये फिर मिश्र वाक्य की तरह यूज होगा, जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो बस यहाँ पर की ये गलती है जो कि पहले पार्ट में नजर आ रही, पहला ऑप्शन करेक्ट। सर्प का एक पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? व्याघ्र, व्याघ्र सर्प का पर्यायवाची नहीं है, यह सिंह यानी कि शेर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा यानी कि चार मासों यानी कि महीनों का सम, उसी को तो बोलते हैं चौमासा। क्या हो जाएगा? दिग्गु समास, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कड़वाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वधूसव के लिए सही संधि विकसित क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। वधु प्लस उत्सव, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर फिल्नवलंस थी। अनुरक्ति का बेसिकली आपको अगर विलोम शब्द बताए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सही लगा पाओगे। अनुरक्ति का विलोम शब्द हो जाएगा विरक्ति, विरक्ति यहाँ पर लगोगे, बिल्कुल एक सुइटेबल सेंटेंस बन जाएगा। आए थे भरी भजन को उठन लगे कपास, तो इस श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? वांछित कार को छोड़कर अन्य कार में लग जाना, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो वर्ण या अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं? जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम छंद कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? अंशु है माला जिसकी, अंशुमाला, और अंशुमाला किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का, पहला ऑप्शन करेक्ट। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने फिलिंदा ब्लैंक्स को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मतलब चांद जैसा खिलौना नहीं चाहिए, चांद को ही खिलौने के रूप में चाहिए। कौन कहते हैं? श्री कृष्ण जी अपनी माँ को कहते हैं। अब माँ तो माँ होती है, तो फिर वो क्या करती हैं? पानी से भरी एक थाली लेती हैं और थाली में चंद्रमा की परछाई उनको दिखाती हैं, क्योंकि उनको चांद जैसा खिलौना नहीं चाहिए था, चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए था। तो बस वो जी कर देती हैं,
तो श्री कृष्ण जी लग जाते हैं, हाँ भैया हमारे पास चांद आ गया है, तो इस तरीके से वो खेलने लगते हैं, है ना। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर, रूपक अलंकार हो जाएगा, जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास शब्द किस मूल भाषा का है? कृष्ण जी, तो कृष्ण जी प्यारे भगवान, नटखट भगवान। सही आंसर हो जाएगा आपका तुर्की। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लास एक तुर्की भाषा का शब्द है। किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को क्या कहा जाता है? उसको हम द्वेष कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्कर्ष एक कुसार्ग विद्यार्थी है। यहाँ कुसार्ग में कौन सा विशेषण है? कुसार्ग उसकी एक एबिलिटी है, गुणवाचक विशेषण है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से विशेष से पद आपको बताना है। विशेष पद बताया था मैंने आपको। विशेष शब्द कौन से होते हैं? सेंटेंस में जिसकी बात की जाती है उसको ही विशेष से कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? अग्नि। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बीता हुआ क्षण के लिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम बीता हुआ क्षण, वाक्यांशों के लिए एक शब्द में। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द में नहीं बोलना है। बीता हुआ क्षण ये किस प्रकार का वाक्य है? देखो, ना वाक की से जुड़ा, लेकिन किंतु परंतु इन सभी से नहीं जुड़ा, तो ये एक सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। सिंपल, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवरण का आपको विलोम शब्द बताना है। तो आवरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर अनावरण। पहला ऑप्शन करेक्ट। अजानबाहु शब्द के लिए किस वाक्यांश के लिए सही है? मतलब अजानबाहु ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको दे दिया, वाक्यांश आपसे पूछा है। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अवसर का लाभ उठाना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक आधुनिक काल के किस युग से है? द्विवेदी युग से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? शमशेर बहादुर सिंह को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 45। लड़का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पूरी जाति का बोध करवा रहा, नाम देता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, जल्दी से पद का कौन सा वेद है? जल्दी से का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, है ना। क्रिया विशेषण अव्यय का पार्ट होता है, अपरिवर्तनीय यानी कि अभिकारी शब्द होते हैं, चेंजमेंट नहीं कर सकते। राजा सेवक को कंबल देता है। जब कोई चीज किसी को दी जाती है और वापस नहीं ली जाती है तो कौन सा कारक होता है? जल्दी से बताओ। संप्रदान कारक। चौथा, पहला ऑप्शन करेक्ट। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद। अधिसूचना आपके मोबाइलों में 50 दफे आती होगी दिन भर में। क्या बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में? नोटिफिकेशन। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कृतवाच का वाक आपको बताना है। कृतवाच जिसमें क्रिया यानी ये कर्ता की प्रधानता हो या कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से हो, कृतवाच हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। पहला ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार की तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 50 हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।